सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के स्वरूप का वर्णन सर्वप्रथम सतगन चितगन आनंद घन। सतगन का मतलब है सत्य, भगवान का नाम परम सत्य है। हम आते जाते चले जाएंगे महाराज, ये दुनिया चलती जा रही है, मरते जा रहे हैं, पैदा होते जा रहे हैं, परंतु भगवान कहते हैं महाराज परम सत्य है, नित्य है, शाश्वत है इस धरा पर। और कहते हैं महाराज इस धरा पर तब तक जीव का नाम रहता है जब तक उसमें चेतना शक्ति विद्यमान रहती है। और भगवान का नाम क्या है? चेतना से युक्त है, वो कभी न खत्म होने वाला नाम है महाराज, भगवान का परम यशस्वी नाम। और कहते हैं महाराज जिस काम को करने के बाद खुशी मिले, मन को शांति मिले, मन को आराम मिले, वही जीव जो है महाराज कर्म करता है। और परम पिता परमात्मा का नाम कहते हैं महाराज हमें आनंद को देने वाला है। भगवान का नाम परम सत्य भी है, चेतना से युक्त भी है, और कहते हैं महाराज आनंद का स्वरूप है। इसीलिए लिखा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे। और विश्व की उत्पत्ति करना, संसार को बनाना। और कहते हैं महाराज फिर का पालन करना। और फिर भगवान की इच्छा जब होती है धोनी के उदर में ये फिर समा जाती है। सृष्टि प्रलय जब हो जाती है तो लय के समय जो है ये भगवान के ही उदर में प्रवेश कर जाती है। भगवान जन्मदाता भी है, भगवान पालने वाले भी हैं, मरकर भी आशा भगवान के श्री चरणों में जाने की ही रहती है। ऐसा भगवान का कर्म है। भगवान क्या कर सकते हैं? भगवान का नाम क्या कर सकता है? कहते हैं महाराज तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को, संतापों को, दुखों को मिटाने वाले भी परमात्मा हैं। उनका नाम है आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, सबको जो है दुख दूर करने वाले। कर्म से जो पाप होते हैं उन्हें भी भगवान का नाम लेने से, भगवान के कर्म करने से ही जो है दुख दूर होते हैं। मन के द्वारा पाप होते हैं, भगवान की कथा सुनने से, भगवान के नामों का चरण करने से, भगवान को मन से याद करने से मन का पाप जो है दूर होता है। और जो शरीर के द्वारा पाप होते हैं उन पापों को कैसे मिटाया जाता है? उसको शरीर के द्वारा ही कर्म करके, यज्ञ में कर्म करके, भंडारे में काम करके, भगवान के मंदिर का निर्माण हो रहा है वहां शरीर से काम करके, सत्कर्म कोई भी हो रहा हो वहां शरीर से जब काम करेंगे तो इस शरीर के द्वारा किए पाप नष्ट होंगे। भगवान का नाम जपने से, कीर्तन करने से, भगवान की कथाओं को सुनने से हमारे मन के पाप दूर होते हैं। और कर्मों के द्वारा जो पाप होते हैं, गलत काम करके जो है हम पाप की कमाई करके जो है कर्म करते हैं, उनसे बचने के लिए भी भगवान के लिए हम अर्थ, धन, धान्य, अन्न आदि का दान करते हैं।
कि महाराज हमारे कर्मों के द्वारा अगर किसी को दुख हुआ हो तो प्रभु हम आपके इस धर्म कर्म में अपना अन्न का दान करके, आपके धन का दान करके आपका जो है अपने कर्मों को सुधार लेंगे। क्योंकि इस संसार में जो जीव जैसा कर्म करता है वह उसी के द्वारा अपनी शुद्धि कर सकता है। भगवान कहते हैं अगर धन नहीं है, अन्न भी नहीं है, तो शरीर से काम करके अपना कल्याण कर ले। अगर शरीर बीमार है, शरीर से काम नहीं कर पा रहा, तो कहते हैं मन से कथा सुनने ही पहुंच जा, भगवान के कीर्तन में ही पहुंच जा, वहीं जाकर जो है अपना कल्याण कर ले। और अगर शरीर भी अच्छा नहीं है, मन भी नहीं आ सकता, तो भगवान कहते हैं जो कमाया धन है उसे अपना कल्याण कर ले। भगवान ने तभी तो तन मन और धन तीनों की सेवा से जीव कल्याण कर सकता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तीनों प्रकार के तापों को, दुखों को काटने वाले भी भगवान हैं। और श्री कृष्णाय वयं नमः, हम सब मिलकर उस भगवान को, उस परमात्मा को प्रणाम करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। कियं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहार। पुत्रेति तन्मयतया करवोभिनेदुः स्तम्भो सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। धन्य है ये सुखदेव जी महाराज जो जन्म लेते ही तप तपस्या के लिए जंगलों में चले गए। जैसे ही इनका जन्म हुआ उसी समय जो है घर गृहस्थी को छोड़ दिया और घर गृहस्थी छोड़कर जो है जंगलों की तरफ तप तपस्या करने के लिए चले। तो हा पुत्र कहकर व्यास जी महाराज पीछे से पुकारते हैं, परंतु जंगल के वृक्षों ने उत्तर दिया, धन्य है ऐसे संत जो धरा पर पहुंचे हैं, धरती पर आए हैं, जिनके चरण पड़ते ही ये धरा धाम जो है प्रसन्न हो जाती है। एक बार की बात है कि नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 88,000 ऋषि समुदाय इकट्ठे होकर बैठ गए कि नैमिषे सुतमासीनम् अभिवाद्य वहामतिम् कथामृत रसस्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। कहते महाराज कथा नैमिषारण्य की पावन भूमि पर बैठे हैं 88,000 ऋषि समुदाय। कैसे हैं ये श्रोता महाराज, ये कथा सुनने में बड़े ही क्या है कुशल है। भगवान की कथा जिनको प्रिय लगती हो ऐसे महाराज 88,000 ऋषि हैं ये नैमिषारण्य की भूमि। शौनक आदि ऋषियों ने हाथ जोड़कर सूत जी महाराज से प्रश्न किया। शौनक उवाच, शौनक जी कहते हैं कि अज्ञान द्वंद्व विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्य हि कथा सारम् मम करिणे रसायनम। हमारी अज्ञान को जो दूर कर दे ऐसे कोई परम पिता परमात्मा की कथा सुनाई। क्यों? क्योंकि महाराज इस त्रिलोकी के अंधकार को तो सूर्य भगवान दूर कर देते हैं। जैसे ही सूर्य भगवान चढ़ते हैं उसी समय ये अंधेरा दूर हो जाता है। परंतु जो लोगों के मन में अंधेरा का बैठा हुआ है, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, तृष्णा का, इसे दूर करने के लिए महाराज
ये सूर्य भगवान भी इतना एक नहीं बल्कि कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य एक साथ चढ़कर भी आ जाएं तब भी किसी के मन को नहीं बदल सकते। उसके लिए कहते हैं महाराज सुताख्या ही कथा सारम, ऐसी कथा कहिए जो कानों को भी जो है महाराज सुंदर लगती हो। कि भक्ति ज्ञान विरागप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। हे सूची महाराज, आप कोई ऐसी कथा सुनाइए जो भक्ति को, ज्ञान को, वैराग्य को बढ़ाने वाली है और विवेको वर्धते महान, और हमारे विवेक को, बुद्धि को ठीक रखने वाली हो, सत्य असत्य का विचार करवाने वाली हो। ये मैं अच्छा काम कर रहा हूं, ये बुरा काम कर रहा हूं, ये पुण्य कर रहा हूं, ये पाप कर रहा हूं, ये सत्य बोल रहा हूं, ये झूठ बोल रहा हूं, इसका भी ठीक प्रकार से ज्ञान करवा दे, ऐसी कथा सुनाइए महाराज। और क्या कथा सुनने की इच्छा है? कि माया मोह निरासश्च, जो माया से, जो मोह से और निराशाओं को भी दूर कर दे, ऐसी कथा सुनना चाहते हैं। और वैष्णवै क्रियते कथम, जो वैष्णव लोगों के लिए बड़ी प्रिय हो, ऐसा क्रम बताइए। कि यह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः, क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायण। इस घोर कलिकाल के अंदर महाराज जीव जो है पराये आसुरी वृत्ति के हो चुके हैं, राक्षसी वृत्ति के हो चुके हैं महाराज। और पराये हर घर में क्लेश और क्रांत, क्लेश से दुखी हैं। क्लेश क्रांतस्य तस्यैव, पराये जो है कला कलेश चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है। और कहते हैं तस्यैव शोधने किम परायणम, इन चीजों का शोधन, इन चीजों को पवित्र कैसे किया जाए, ऐसी कथा सुनाइए महाराज। जो क्लेश को भी मिटाने वाली हो, दुख को भी मिटाने वाली हो। श्रेयसां यद्भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम्, कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत साधनं तद्वदाधुना। ऐसी कथा सुनाइए महाराज जो कृष्ण भगवान की प्राप्ति हमें करवा दे। क्यों? क्योंकि महाराज अगर किसी के ऊपर गुरु की कृपा हो जाए तो महाराज क्या होता है, वो जो चाहता है वो पा लेता है। कि चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रोहो स्वर्ग संपदा, प्रयच्छति गुरः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। कहते हैं महाराज गुरु की कृपा किसी पर हो जाए तो वह सब कुछ पा सकता है। चिंतामणि तो इस संसार की चिंताओं को दूर करती है, कल्प वृक्ष स्वर्ग लोक की कामनाओं को पूर्ण कर देता है। चिंतामणि इस संसार की चिंताओं का हरण करती है। परंतु यदि किसी पर गुरु की कृपा हो जाए तो वह कहते हैं महाराज जो चिंतामणि भी नहीं कर सकती, जो कल्प वृक्ष नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? कि भगवान की प्राप्ति नहीं करवा सकता। और अगर किसी पे गुरु की कृपा हो जाए तो महाराज वो भव सागर से पार हो जाता है।
और योगियों के लिए भी जो दुर्लभ हैं, ऐसे वैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाता है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सूत जी सूत जी कहते हैं, महाराज प्रीति शौनक चित्ते थे यतो बचमी विचारे अच्छा। हे शौनक आदि ऋषियों, आपका प्रेम मुझसे है। और कहते हैं बात किसकी समझ में आती है संसार में, जिससे प्रेम होता है। और शौनक जी ने जैसे प्रश्न किए, शौनक आदि ऋषियों ने, सूत जी कहते हैं आपका तो मेरे ऊपर क्या है, प्रेम भाव है, आप मुझसे प्रेम करते हैं। और क्यों महाराज, आप भी तो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, मैं तो आपसे कहीं उम्र में छोटा हूँ, फिर भी आपका प्रेम मुझसे है, इसीलिए तो मुझसे प्रश्न किए। शौनक आदि ऋषि भी कोई छोटे मोटे ऋषि नहीं थे, बड़े बड़े वयोवृद्ध। और कहते हैं ज्ञान में भी कम नहीं थे, ज्ञान में भी बड़े। परंतु कहते हैं महाराज, जो ज्ञान देने में आनंद आता है, वो सुनने में उससे भी ज्यादा कई गुना आनंद आता है। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। हे महाराज, इस संसार में सबसे बड़ा भय किस चीज का है? मरने का भय सबसे ज्यादा है। सब काम हो जाए महाराज, परंतु मरे ना हो, मरने की चिंता सबको है महाराज। और कहते हैं उससे भी जो छुड़ा दे, मरने के भय से भी जो मुक्त कर दे, ऐसी कथा। और सार गर्भित कथा कहिए महाराज, सार सार, क्योंकि विस्तार से सुनने का इतना समय नहीं है। फिर भी दिव्य 1000 वर्षों का तप रखा है। कल युग आ गया है महाराज, इसीलिए हमारे पास इतना समय नहीं है। कोई सार गर्भित कथा कहिए जो कलयुग काल को भी हराने वाली हो। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतु श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। काल व्याल मुख ग्रास, ये सब संसार, समस्त संसार किसके मुख में बैठा है? काल के मुख में बैठा है। ये पता नहीं कब हमें पकड़ कर ले जाए, किस समय मृत्यु हमारे पास आ जाए, ये कोई नहीं जानता। जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन जो है महाराज क्या हो गया, उसी दिन से हमारे सिर पर डोल रहा है काल चक्र। और जिसको पकड़ता है महाराज, फिर वो बोल भी नहीं पाता। इसीलिए जब तक जीवन है तब तक परमात्मा का नाम जीवन में होना चाहिए। परमात्मा का नाम जपने वाले देख लो महाराज, कुंभ के मेले में बड़े बड़े संत महात्मा बैठे हैं, जिन्होंने दिव्य शक्तियां भगवान से प्राप्त कर रखी हैं। और कलयुग के अंदर जो है महाराज, एक गृहस्थी जो है, कहते हैं अगर 24 मिनट भगवान का नाम ले ले तो उसका 24 मिनट में कल्याण हो जाता। परंतु संतों के लिए तो भगवान ने 24 घंटे बनाए, कहीं 24 घंटे ही आप नाम जप करो तब आपका कल्याण होगा। गृहस्थियों के लिए भगवान ने छूट दे रखी है। अगर कोई गृहस्थी सब काम धंधे करते हुए भी 24 मिनट तक, कहते हैं 24 घंटे में भगवान का नाम जप करता है, तो भी उसको जो है वही फल मिल जाता है। इसीलिए भगवान ने इतनी छूट दी है, तो 24 घंटे ना करके पूजन जप, भगवान का नाम ना लेकर 24 मिनट ही ले लिया करो, उससे भी कल्याण हो जाएगा। क्योंकि भगवान का नाम बड़ा दयालु है। भगवान राम राम अंत समय में मुख से निकल गया तो कल्याण हो जाएगा। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। कली काल के सब दुखों को दूर करने के लिए श्रीमद्भागवत महापुराण की रचना हुई है। सबसे ज्यादा गाया जाने वाला पुराण श्रीमद्भागवत है।
और इसका एक श्लोक, आधा श्लोक, आधे से भी आधा श्लोक, चौथा हिस्सा भी अगर हम बोलते हैं तो वो भी जो है महाराज हमारा कल्याण कर देता है। श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। हे प्रभु आप मेरे रक्षक हो, आप मेरे रक्षक हो। इस मंत्र का भी कोई जाप करता है तो भी भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। कि जन एतस्मात् परम किंचन मनः शुद्धेन विद्यते जन्मानंतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। ये भागवत कब सुनने को मिलती है? कहते हैं कि जन्मानंतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जब हमारे जन्म जन्म के, कल्प कल्पांतरों के, युग युगांतरों के पुण्य उदय होते हैं, उस समय हमें भगवान का स्मरण मिलता है, उस समय हमें भगवान की कथा सुनने को मिलती है। ऐसे कोई भागवत की कथा नहीं सुन सकता है, ना कर सकता है, ना करवा सकता है, ना सुन सकता है। जब भगवान की कृपा होगी तब सुनने को मिलेगी महाराज। और भगवान की कृपा उसी पर होती है जिसका मन भगवान से जुड़ा हुआ हो। कहते हैं कि महाराज ये कथा कब कलयुगी लोगों को प्राप्त हुई, इसके बारे में प्रश्न किया तो महाराज कहने लगे, सूत जी महाराज, कि ये कथा उस समय मिली जिस समय राजा परीक्षित को ऋषि के द्वारा श्राप मिला 7वें दिन मरने का। तो उन्होंने सब कुछ छोड़कर, अपना घर बार महल सब छोड़कर जो है कहाँ बैठ गए? गंगा के किनारे आकर बैठ गए थे। उसी गंगा के तट पर कल्याणकारी भगवान के ही स्वरूप तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो, उसी समय वहां पर व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है। बोलिए सुखदेव महाराज की जय हो। सुखदेव महाराज का आगमन हो जाता है। बड़े बड़े वृद्ध संत ऋषि महात्मा सब उठकर खड़े होकर स्वागत करते हैं। जब राजा ने देखा कि महाराज इतने बड़े बड़े संत महात्मा उठकर प्रणाम कर रहे हैं तो अच्छी विभूति होगी, क्योंकि उम्र तो बहुत थोड़ी थी उनकी, सुखदेव जी की 16 वर्ष की, 16 वर्षीय। कहते हैं महाराज 16 साल की उम्र थी सारी, परंतु जड़े बड़े बड़े हजार हजार वर्ष के तपस्वी संत महात्मा थे, उन्होंने भी खड़े होकर स्वागत किया। व्यक्ति उम्र से जो है महाराज सम्मान का पात्र नहीं होता, परंतु अगर उसके अंदर गुण अच्छे हैं, शिक्षा अच्छी है, तो महाराज उस गुण का ही पूजन होता है। सुखदेव जी महाराज साक्षात भगवान के स्वरूप हैं और उनके अंदर इतना दिव्य तेज है महाराज कि फल स्वरूप उनको देखकर सब खड़े होकर स्वागत करते हैं। परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभम गृहत्वैवं देवास्तत्र समागमन। कहते हैं महाराज जिस समय सुखदेव जी ने कथा सुनाने लगे तो क्या हुआ? कहते हैं मरने का दुख है तो देवता लोग आगे उठे, और जैसे ही देवता लोग आए तो देवता लोगों ने कहा महाराज सुखदेव जी ये कथा बड़ा अमृत है, इसीलिए आप ये सुखदेव परीक्षित को ना पिलाकर हमें पिला दीजिए। कथा किसको सुना दीजिए? सानू ही सुना दो, कहते महाराज। और परीक्षित नु मरने का दुख है तो ऐसा करो ये अमृत जो है परीक्षित को पिला दो, और जो अमृत पिएगा वो तो अमर हो जाएगा, चाहे हजारों बड़ी सांप आ जाए तो भी परीक्षित का कुछ नहीं बिगड़ेगा। सुखदेव जी महाराज ने गुस्सा आ गया।
और सुखदेव जी महाराज ने गुस्सा आया तो उन्होंने कहा, महाराज अगर तुसी ਸਰੋਤਾ बन के आंदे, सुनने वाले बन के आंदे, तो मैं थानू कथा जरूर सुनानी थी, क्योंकि कथा में आने वाला ये नहीं दसदा कि मैं कौन है। कथा में आके बैठ जाओ भाई, असी सब नू कथा सुना रहे हैं, तो तुसी भी सुन लो। किसी फल स्वरूप जो है महाराज देवताओं ने जब तोल मोल किया तो सुखदेव जी से रहा नहीं गया। तदा देवांजहासः, तभी सुखदेव जी ने उनका मजाक उड़ाकर भेज दिया, उनको वहां से डांट फटकार कर भेज दिया। चलो महाराज, आप अधिकारी नहीं है इस कथा का। क्यों? क्योंकि कथा सुनने वाले के अंदर जो है अगर भाव ये हो कि मैं नाम करने के लिए आना पैदा, साडे नाम लेने से कुछ नहीं होना। कहते महाराज परमात्मा जिस दिन थोड़ी ओर देख लूंगा, कहते उसी दिन थोड़ा कल्याण हो जाना। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। देवता लोगों को भी भागवत की कथा का अधिकारी ना मानकर सुखदेव महाराज ने डांट कर भगा दिया। और जैसे ही डांट कर भगाया तो महाराज सभी देवता लोग ब्रह्मा जी दे कोल पुज के जाके, ब्रह्मा जी दे कोल जाके पूछे तो ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ के कहते, महाराज आज असी कथा सुनने वास्ते गए थे, परंतु सुखदेव जी महाराज ने सानू ते झिड़का मार के ही नठा दिया गया। असी देवते हैं महाराज, पहले भगवान के नाम के अधिकारी असी हैं, सानू ही निठा दिया गया। असी तो कहते उन्होंने बदले च अमृत का कलसा भी लेकर गए। हे सुखदेव जी महाराज, परीक्षित को तो मरने का ही दुख है, उससे भी छुड़ाने वाला अमृत ये पड़ा दो, कहते उन्होंने। सुखदेव जी महाराज ने हमारा मजाक उड़ाया, कहा को कांचा को मणिर महान, कितने थोड़ा अमृत एक कंच के बराबर और कितने मेरी मणि, कहना कथा अमृत मणि का मुल कंच के चमकते हुए टुकड़े नाल ला रहे, कहते महाराज ये नहीं होना है। ब्रह्मा जी ऐसी कौन सी बात है इस भागवत दे विच जिहड़ी सुन के जो है परीक्षित नूं भी अमर कर दूंगी। देखते साडा अमृत पी के तो अमर हो जाना था उन्हें, साडा अमृत पी के अमर हो जाना था परीक्षित ने, परंतु उन्होंने तो ना करती, कहते इन्होंने पीने थी। और कहा कहते मेरा जिहड़ा कथा अमृत है वो इस अमृत भी बड़ा है भाई, कहते देखते हैं। ब्रह्मा जी ने शांत करया, कहते ज्यादा दिन तो है नहीं महाराज, परीक्षित के कोल तो 7 दिन है, देख लेंदे, कहते 7वें दिन जब मर के आऊंगा केड़ी गति पालूंगा। और जैसे ही 7 दिन के बाद परीक्षित जी जाते हैं तो क्या हो गया, कहते सब विचार करने लगे कि राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मितः। कहते महाराज जिस दिन परीक्षित जो है मरने के बाद गए तो पूरा धातापि विस्मिता, ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए, चंबित हो गए। क्यों हो ये चंबित? ब्रह्म लोक पहले है, उसके बाद विष्णु लोक है, भगवान विष्णु का। कहते ब्रह्म लोक नु भी नहीं रुके, सीधा जाके विमान विष्णु लोक में ही रुकया। कहते परीक्षित ब्रह्मा जी ने कहा महाराज ये तो साडे ते भी ऊपर वाली गति पा गया। और देवताओं और ब्रह्मा जी ने कहते सत्य लोक में तुलाम बद्धा तोलयत सत्य साधनान्य जाए। कहते सत्य लोक दे विच ब्रह्म लोक विष्णु लोक, सत्य लोक किसे कहते हैं? विष्णु लोक को। उस दे विच पुज के ब्रह्मा जी और देवता जाके तखड़ी चक्की भी कहते होने, तखड़ी दे एक पलड़े पर तो साधनान्य जाहा, कहते हैं अन्य अन्य साधनों को रखा गया। और एक तरफ रख दी भागवत पुराण की कथा, भागवत पुराण को एक साइड में रखा गया। तो जिस तरफ कहते हैं महाराज भागवत पड़ी थी उसी तरफ जो है पलड़ा झुक गया।
सब साधन रह गए फिनके, पलड़ा झुका कथामृत का। सब साधन रह गए कहने फीके महाराज। कलयुग दे विच सबसे बड़ी मोक्ष देने वाली क्या चीज है? कहने भागवत है। हर फल स्वरूप जो है महाराज उसी समय सभी ने जो है महाराज घोषणा कर दी ऋषि मुनिया ने कि मेनि रे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलो, पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। सबने घोषणा कर दी ऋषि मुनियों ने, महाराज कलयुग दे विच अगर कोई ग्रंथ सबसे ज्यादा होना मुक्तिदायक कौन सा ग्रंथ होना, सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला कौन सा ग्रंथ होगा? कहते हैं वो श्रीमद् भागवत महापुराण होगा, जिनके पढ़ने से सुनने से सुनाने से कहते हैं तीनों का ही कल्याण हो जाएगा।